बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रसन्नता भाग 10 जो लास्ट भाग होगा, कल हम लोग इसके बाद का जो स्टूडेंट लेसन शुरू करेंगे वो लाभान बट्टा होगा। तो आइए आज प्रसन्नता का आखिरी भाग देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहला सवाल, एक सर्वे में 30% लोगों के पास 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया। सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, कितना होगा, कितने होंगे? आइए स्टूडेंट, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। पहले तो आप सवाल पढ़ें। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो, कितने ऐसे लोग हैं? तो स्टूडेंट, ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, 30 + 25 और स्टूडेंट ये 30 है, 75 है, जोड़ेंगे -25 करेंगे, ये स्टूडेंट घटाएंगे तो 80% हमारा उत्तर आएगा। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, ये 30 + 75 माइनस कितना 25, दोनों जोड़ेंगे 105, उसमें से 25 घटाएंगे, कितना आएगा 80% हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, किसी परीक्षा में 65% छात्र
65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, अंग्रेजी में पास हुए, और 56% गणित में 25% दोनों विषयों में फेल हुए, दोनों विषयों में फेल हुए, यदि 414 दोनों विषयों में पास हुए हों, दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कुल छात्र ज्ञात करें, तो कुल छात्र ज्ञात करें। तो देखो स्टूडेंट, पहले आप इस सवाल को पढ़ें कि यह सवाल बनेगा कैसे। आप सभी लोग इस सवाल को पहले पढ़ें। देखो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट। 65% छात्र 65% पास हुए तो फेल कितने हुए? 35। और स्टूडेंट 56 ये पास हुए तो फेल कितने हुए? 44। दोनों में फेल कितने हैं? 25। अब स्टूडेंट 100 रीड ये जोड़ेंगे, 5 4 9 4 3 7 25। अब एक हटाएंगे, ये 9 में से 5 गया 4 और 7 में से ये 2 गया 6। अब स्टूडेंट इसे 10 में से 4 गया 6 और 9 में 6 गया 3। अब स्टूडेंट हम इसकी बात करेंगे। ये स्टूडेंट ये जो है 35 + 44 - 25 और स्टूडेंट ये 5 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, रेड 25। 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गए 5। अब स्टूडेंट ये घटेगा, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 5 गए 4, 46% आएगा। तो यदि 414 दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्र ज्ञात करें। तो स्टूडेंट कुल छात्र कितने प्रतिशत हुए? दोनों विषयों में पास हुए छात्र 46% हैं, तो 46% बराबर 4 2 14। तो स्टूडेंट 100% बराबर, तो 414 बटा ये स्टूडेंट 46 गुणे 100 काट देंगे इसको। ये 9 6 का 54 और 9 4 का 36 और 36 5 यानी 9 बार गया 9 बराबर 9 से हमारा उत्तर हो जाएगा। कुल छात्र ज्ञात करें तो कुल छात्र कितना आएगा? 900 आएगा। बच्चों इस सवाल को आप दोबारा समझें, देखिए ध्यान से। किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, यहाँ दोनों फेल है, तो फेल कितना? 100 में से 65 गए कितना? ये 35 और 100 में से 56 गए कितना? 44। दोनों में फेल 25 माइनस हो जाएगा, ये जुड़ा 79 - 25 54। 100 में से जाएगा 46%। दोनों में क्या हुए? पास हुए। तो जब दोनों में 46% पास हुए तो 5 414 है, तो 100% पास बराबर कितना हो जाएगा? 900 हमारा उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट, अब इसके बाद जो हमारा सवाल है वो तीसरा है। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं।
दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? देखो बच्चों, पहले ही सवाल को आप देखें कि यह सवाल बनेगा कैसे। स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, 100 ऋण, उसी तरह 40 + 50 - 10, ये जोड़ दिया स्टूडेंट, 90 ऋण 10 बराबर 80। 80 100 में से गया, कितना बचा, 20% हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप दोबारा समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट हमने बताया कि 100 ऋण 40 था, 50 ऋण 10, ये 90 ऋण 10, 80, 100 में से 80 गए, कितना, 20% हमारा उत्तर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 4 होगा। अब स्टूडेंट हम लोग सवाल संख्या 4 पे आ चुके हैं। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी, 52% परीक्षार्थी विज्ञान में, फेल हुए तथा 40% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो, तो उनकी प्रतिशतता जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, याद करें। बच्चों देखो, पहले सवाल आप पढ़ो, यह सवाल कैसे लगेगा। उसी प्रकार 100 ऋण, ये 52 धन 40 ऋण 27, 100 ऋण, ये 2 5 9, ये 100 ऋण 12 में 7 गया 5 का, 8 में से 2 गया 6 का। स्टूडेंट अब 100 में से 65 घटाओगे तो 35% हमारा उत्तर होगा। तो स्टूडेंट देखो ध्यान से, उसी तरह का भी सवाल था। 100 ऋण, ये 52 + 40 - 27, ये दोनों जुड़ गया 92, 27 घटा, अब इसमें से ये घटा, 35% हमारा उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट देखिए, हम ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ये शुरू में 1 वर्तमान में 2 गुना हो गया, पहले 1 था माना त्रिज्या, 2 के वर्ग -1
का वर्ग बटे 1 का वर्ग गुणे 100 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार 2 दूनी 4 × 1 गुणे 100 मतलब 300% हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट दुगुना 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग एक ही होगा गुणे 100, 4 में से 1 गया 3, 3 गुणे 100 बराबर कितना 300% का वृद्धि होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 पे आ चुके हैं। सवाल 6 कुछ इस प्रकार का है। यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए, 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो जरा ध्यान दें इस सवाल पे स्टूडेंट। प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसका पृष्ठीय ये पूछ रहा है तो 2x + x² बटे 100 जैसा कि फार्मूला बताए थे 25 + 25 का स्क्वायर बटे 100, 50 का प्लस 625 बटे 100 ये 56.25% हमारा उत्तर हो जाएगा। 2x + x² बटे 100 पे इस सवाल को बनाएंगे। x की जगह 25 रखेंगे, 2 × 25 50 प्लस 25 का स्क्वायर 625 बटा 100, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे स्टूडेंट 6.25 होगा तो 50 धन 6.25 जोड़ेंगे 56.25% का वृद्धि होगा। यह हमारा उत्तर आएगा। सवाल को देख ले आप। आइए स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 7 आ चुका है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो स्टूडेंट ऐसे सवाल को x बटे 10 का होल वर्ग 20 है, 20 बटे 10 का होल वर्ग कट गया 2 दूनी 4% की कमी हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई। दोनों 20-20 दिया, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई स्टूडेंट x बटे 10 का होल वर्ग सूत्र लगाएंगे। x की जगह 20 बटे 10 का होल वर्ग 0 0 कट गया, 2 का वर्ग कितना आएगा 4% की क्या होगी कमी होगी। अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट जो हमारा अगला सवाल है वो सवाल संख्या 8 है। इस प्रकार किसी एक वित्तीय वर्ष में राम को कुल 6400 रुपए आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा। आयकर के रूप में भुगतान
करना पड़ा। आयकर की अदायगी, आयकर की अदायगी कुल वार्षिक आय के 8% वार्षिक की दर से की गई थी। राम की कुल आय ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान सवाल है, बच्चा लोग देखने में कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। आओ देखते हैं। 8% बराबर 6400, तो स्टूडेंट 100% बराबर 6400 बटा 8 गुणे 100 बराबर 80,000 हमारा उत्तर आ जाएगा। 8% बराबर 6400 दिया है, तो 100% बराबर 6400 बटे 8 गुणे 100, ये कट गया 8 का 64, 20 80,000 हमारा उत्तर होगा। स्टूडेंट आज ये प्रश्नोत्तर लेसन समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद कल से हम लोग ये लाभ हानि बट्टा दूसरा लेसन लेके उतरेंगे, और उसमें भी एक पार्ट से लेके भाग 1 से शुरू करेंगे और भाग 10 पूरा पढ़ाएंगे। स्टूडेंट इस पढ़ाई में, वो भी मैथ में, स्टूडेंट जीएस में, रीजनिंग में, हिंदी में, किसी भी विषय में कोताही नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट यदि आप कोई बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं तो ये समझिए आप मार्क से भटक रहे हैं। तो स्टूडेंट पढ़ाई और लिखाई, क्योंकि इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग बस आज इतना ही स्टूडेंट, अब फिर कल मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।